तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें बहुत ही एक गरीब फैमिली को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ये फैमिली ऐसी होती है कि जिसे कुछ भी लाना होता है तो बस इसे एक जुगाड़ करना पड़ता है। ये लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी को जी रहे होते हैं और यहाँ तक कि यहाँ पे मौजूद दो भाई बहनों को फ्री का वाईफाई यूज करने के लिए अपने टॉयलेट में जाना पड़ता था। तभी हम देखते हैं कि एक दिन उस लड़के का दोस्त उसके घर पर आता है और यहाँ पर वो उन्हें एक बहुत ही अजीब सा पत्थर देता है और यहाँ पर उसे ये बताता है कि ये बहुत ही लकी पत्थर है और ये जिसके पास होता है उसके घर में बहुत पैसे आते हैं। यहाँ पर उसका दोस्त उस लड़के से कहता है कि वो अपनी पढ़ाई के लिए बहुत दूर जा रहा है और यहाँ पर वो बताता है कि वो अपने घर पर एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाता है। अब वो जा रहा है तो इसलिए अगर तुम चाहो तो वहाँ पर ट्यूशन तुम पढ़ा सकते हो जिसके तुम्हें काफी अच्छे पैसे भी मिलेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का अपने दोस्त के घर पर जाता है और वहाँ पर वो अपने दोस्त का इतना बड़ा घर देखकर एकदम पागल हो जाता है। जिसके बाद वो लड़की उसे मिलती है जिसे ट्यूशन पढ़ना होता है। यहाँ पर वो लड़की कहती है कि मैं तुमसे ट्यूशन पढ़ने से पहले तुम्हारे पढ़ाने का तरीका देखना चाहूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इस लड़की को इस लड़के का पढ़ाने का तरीका बहुत ही पसंद आता है। जिसके बाद वो खुद को ट्यूशन करने के लिए हायर कर लेती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उस औरत का एक छोटा सा लड़का भी होता है जो कि काफी शैतान होता है और उस बच्चे को संभालना काफी मुश्किल होता है। तब यहाँ पर ये लड़का उस लड़की से कहता है कि मेरी नजर में एक लड़की है जो तुम्हारे बेटे को संभाल सकती है। जिसके बाद वो औरत कहती है कि वो उस लड़की से मिलना चाहेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन वो लड़का अपनी बहन को उस घर में लेकर जाता है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों अपनी असलियत नहीं बताते कि ये दोनों एक भाई बहन है। अब यहाँ पर इसकी बहन उस औरत को अपनी बातों में फंसा लेती है। यहाँ पर उसकी बहन उस औरत से कहती है कि उसका छोटा बेटा जो है वो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से ग्रसित है। अब उसकी बहन की इतनी मुसीबत सुनने के बाद वो औरत उसे काम पर रख लेती है। अब हम देखते हैं कि काफी रात हो जाने की वजह से उस घर का ड्राइवर उस लड़की को छोड़ने के लिए जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी बहन को एक आइडिया आता है। वो सोचती है कि क्यों ना इस ड्राइवर को हटाकर इसकी जगह पर वो अपने पापा को सेट कर दे। तभी वो लड़की उस गाड़ी में अपनी पैंटी उतारकर वहीं पर रख देती है और इस बात की भनक उस ड्राइवर को नहीं लग पाती। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस गाड़ी के मालिक को उसकी गाड़ी में वही पैंटी मिलती है जो कि उस लड़की ने छिपा दी थी। अब यहाँ पर उसका प्लान काम कर जाता है। जिसके बाद वो आदमी अपनी वाइफ को वह पैंटी दिखाता है और वो कहता है कि हमारा ड्राइवर हमारी गाड़ी में गलत काम करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो औरत उस लड़की से पूछती है कि क्या उस आदमी का व्यवहार ठीक था जो तुम्हें गाड़ी से लेकर गया था। तब यहाँ पर ये लड़की इस तरीके से जवाब देती है कि उस औरत को अपने ड्राइवर पर शक हो जाता है। जिसके बाद ये औरत उस लड़की से कहती है कि वो अब अपने ड्राइवर को यहाँ से निकाल देगी क्योंकि वहाँ पर उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। जिस पर वो लड़की बहुत ही चालाकी से कहती है कि वो एक ऐसे ड्राइवर को जानती है जो बहुत पहले उनके परिवार के लिए ड्राइविंग किया करता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने फादर को भी ड्राइविंग पर एडजस्ट कर लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये पूरी फैमिली ही उस घर पर कब्जा कर लेती है। अब बस इन लोगों को उस घर के मेट को निकाल देना था जिसके लिए ये लोग एक प्लान भी तैयार कर लेते हैं और इन लोगों को ये बात पता चल जाती है कि उस मैट को एप्पल से एलर्जी है। जिसके बाद वो लड़का उस मैट के ऊपर कुछ एप्पल के टुकड़े गिरा देता है जिसकी वजह से उसकी तबीयत काफी खराब भी हो जाती है और उसे बहुत ही खांसी आती है। जिसके बाद उनका फादर उस औरत को बताता है कि तुम्हारी मैट को टीबी की बीमारी हो गई है। अब हम देखते हैं कि एक दिन मैट जब खांसती है और वो टिश्यू को डस्टबिन में डाल देती है तो बहुत ही चालाकी से बाद में उस टिश्यू पेपर में सॉस गिरा देता है और मालकिन को दिखाता है कि देखो उसने खून की उल्टी की है। जिसके बाद वो अपने मैट को भी निकाल देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अमीर आदमी कहता है कि उस मैट के चले जाने के बाद से उसका घर का ख्याल कोई नहीं रख पा रहा है। यहाँ पर ये आदमी कहता है कि उसकी वाइफ को तो ठीक से खाना भी नहीं बनाना था। इसके बाद ड्राइवर उसे एक कंपनी का कार्ड देता है और बताता है कि ये कंपनी एक प्रोफेशनल मैट देती है और इसके साथ साथ इनका ये प्लान काम कर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी वाइफ को भी उसकी नौकरी मिल गई है क्योंकि वहाँ पर मैट का काम करेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि अब ये पूरा परिवार अपनी चालाकी से इस घर में नौकरी करने लगता है। इसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि ये अमीर फैमिली एक दिन घूमने के लिए बाहर जाती है। इसके बाद ये पूरा फैमिली जो इस घर में शिफ्ट हो गया ये बहुत एंजॉय करते हैं और अब इन्हें तो रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं था और फिलहाल के लिए तो पूरा घर ही इनका हो गया था। अब यहाँ पर ये सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं तभी इनके दरवाजे पर पुरानी मैट आ जाती है जो कि यहाँ पर पहले काम किया करती थी और यहाँ पर उसे देखकर ये सारे लोग घबरा जाते हैं। जिसके बाद वो पुरानी मैट कहती है कि वो अपना कुछ सामान अंदर भूल गई थी वही लेने के लिए आई है। जिसके बाद वो लोग दरवाजा खोलते हैं तो वो मैट सीधा घर के अंदर आती है। जिसके बाद अब ये लोग देखते हैं कि वो पुरानी मैट एक अलमारी को धक्का देकर किनारे करती है। उसके बाद ये लोग देखते हैं कि उस अलमारी के पीछे एक बेसमेंट है। दरअसल यहाँ पर उस बेसमेंट में उसका हस्बैंड पिछले 4 सालों से रह रहा है जिसकी खबर यहाँ के मालिक को भी नहीं है। इसके बाद इन परिवार के बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं और यहाँ पर उसको इस तरह से देखकर हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर ये मैट इन लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये लोग इस बात को मालिक को ना बताएं। यहाँ पर ये कहते हैं कि उसके हस्बैंड को ये लोग हफ्ते में एक दिन खाना दे दिया करें, लेकिन यहाँ पर ये लोग ऐसा करने से मना कर देते हैं। यहाँ पर ये लोग अपने मालिक को फोन भी लगाने वाले होते हैं तभी उस लड़की का पैर फिसल जाता है। इसकी वजह से ये तीनों लोग यहाँ नीचे गिर जाते हैं और इन लोगों की सारी सच्चाई इस मैट को पता चल जाती है और यहाँ पर ये इनकी बातों को अपने फोन में रिकॉर्ड भी कर लेती है। जिसके बाद ये दोनों अब इसी को ब्लैकमेल करने लगते हैं। जिसके बाद ये लोग मौका पाकर इन दोनों को बांध देते हैं। तभी इतने में यहाँ पर इनके पास घर के मालकिन का फोन आ जाता है। जिसके बाद वो बोलती है कि वो लोग वापस आ रहे हैं और इन लोगों को यहाँ पहुँचने में सिर्फ 8 मिनट लगने वाले हैं। अब इन 8 मिनट में इन लोगों को पूरा घर सेट करना होगा और अपने मालकिन के लिए खाना भी बनाना होगा।
और ये लोग वापस से उन दोनों को बेसमेंट में बंद भी कर देते हैं। अब यहाँ से ये पूरी फैमिली भागने की फिराक में होती है, लेकिन तब तक यहाँ के मकान मालिक आ जाते हैं, जिसके बाद ये लोग एक बहुत ही बड़ी टेबल के नीचे छिप जाते हैं और उन्हीं के टेबल के सामने वो मकान के मालिक सो जाते हैं। अब यहाँ पर वो अमीर आदमी अपनी वाइफ से कहता है कि उसके ड्राइवर के बॉडी से बदबू आते हैं, जो कि बिल्कुल गटर जैसी आती है। और यहाँ पर उसकी ऐसी बातें ये लोग टेबल के नीचे सुन रहे होते हैं और ऐसा सुनने के बाद उस आदमी को बहुत ही शर्म आती है। जिसके बाद यहाँ पर ये कपल सेक्स करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये कपल जब सो जाते हैं तो ये लोग इस बेड से नहीं बाहर आते हैं। जिसके बाद ये लोग बाहर आने के बाद देखते हैं कि बाहर बहुत ही बारिश हो रही है और ये लोग जिस जगह पर रहते थे वो जगह भी पूरी बारिश से भर गई थी। हम देखते हैं कि अगली सुबह मकान मालिक ने उस लड़की के पास फोन कर दिया और वो कहती है कि आज उसके घर पर पार्टी है। जिसके बाद वो उसे बुलाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस घर में पार्टी चल रही होती है। इसके बाद वो औरत अपनी बेटी को कहती है कि नीचे थोड़ा लोगों को खाना देकर आओ, लेकिन तभी उस घर की मालकिन वहां पर आ जाती है और वो खाना देने के लिए नहीं जा पाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस लड़के को जो कि बेसमेंट में पत्थर लेकर जा रहा होता है, ये वही लकी पत्थर होता है जिसे उसके दोस्त ने उसे दिया था। लेकिन यहाँ पर बेसमेंट वाला आदमी इस पर हमला कर देता है। यहाँ पर ये लड़का वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उसके सर पर वही पत्थर मार देता है। जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि बेसमेंट वाला आदमी अपने हाथ में चाकू लिए उस पार्टी में आ जाता है और वहां पर उस आदमी की लड़की को भी मार देता है। इसके बाद चारों तरफ एकदम अफरा तफरी फैल जाती है। इसके बाद वो बेसमेंट वाला आदमी उस औरत को भी मारने वाला होता है, लेकिन तब तक वो औरत उसके पैर में एक लोहे की रॉड घुसा देती है और वो वहीं पर मर जाता है। यहाँ पर उनका मालिक गाड़ी की चाबी लेने के लिए उस आदमी की बॉडी को हटाता है, लेकिन उसे वहाँ पर बदबू आने लगती है और ऐसा देखकर उस आदमी को अच्छा नहीं लगता। दरअसल वो आदमी बहुत ही समय से नोटिस कर रहा था कि हमारे मालिक को हमेशा गरीबों की बॉडी से बदबू आती है और वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसके बाद वो अपने मालिक को चाकू मार देता है। जिसके बाद वो आदमी वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद पुलिस भी उस आदमी को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उन्हें कहीं नहीं मिलता। जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में उस लड़के को होश आ चुका है और वो आदमी अब बेसमेंट में रहने लगा था और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।